औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से सलाम। दोस्तों, आज हम एक न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। इससे पहले अगर आप कुरान पाक की तिलावत नहीं करते हैं तो कुरान पाक की तिलावत लाज़मी किया करें। इससे आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं और कारोबार में बरकत पैदा होती है। तो चलते हैं दोस्तों आज के नए कारोबार की तरफ। दोस्तों, आज का जो कारोबार है वो बहुत ही आसान और ज़्यादा मुनाफा दे कारोबार है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये कारोबार कर लेते हैं तो आप माहाना लाखों रुपए कमाएंगे। तो आपकी एक और परेशानी भी मैं हल करके आ चुका हूँ। दोस्तों, आपको सेल और परचेज़ करने वाला काम भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही कोई मशीनरी वगैरह ख़रीदनी पड़ेगी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें सेल परचेज़ वाला काम भी नहीं है और मुनाफा भी ज़्यादा है। दोस्तों, आज मैं आपको सब्ज़ी के हवाले से बताऊंगा कि आप आज और इस मौसम में कौन सी सब्ज़ी उगाएं और उससे लाखों रुपए आप कमाएं। तो दोस्तों, मैं आपको आज शलजम की काश्तकारी के बारे में बताऊंगा, मुकम्मल तफसीलात के साथ बताऊंगा इसकी कैसे काश्त की जाती है और इसमें कौन कौन से अखराजात होते हैं और इसमें कितना ज़्यादा मुनाफा होता है। आजकल आपको पता तो है कि वेजिटेबल्स के रेट काफ़ी हाई हो चुके हैं। तो मैं किसान भाइयों को भी खुशामदीद कहूँगा जिनके पास ज़मीनें वगैरह हैं लेकिन उनको काश्त करने का तरीका नहीं आता कि किस तरीके से हम ये चीज़ उगाएं तो हमें ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं आज आप शलजम की काश्तकारी कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ज़मीन की तैयारी करनी होगी, यानी हमने ज़मीन को तैयार करना होगा कि इसमें हम शलजम की काश्तकारी कर सकें। सबसे पहले जो काम आपको करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने जानवरों का गोबर डालना है ज़मीन में। जैसे ही आप जानवरों का गोबर इस ज़मीन में डाल लें, शोर यानी जिसको सरेकी में शोर कहते हैं, और ये डाल लें, उसके बाद आपने क्या करना है कि इस ज़मीन में हल लगवाने हैं। हल आपने कितने लगवाने हैं? 4 हल लगवाने हैं। 4 हल लगवाने के बाद फिर आपने ऊपर एक रोटावेटर लगवाना है। जैसे ही आप फी एकड़ के पीछे ये ज़मीन की तैयारी करवा लेते हैं तो आपका ख़र्चा कितना आएगा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें आपने बीज डालना है। फी एकड़ के पीछे बीज की लागत जो होती है वो इतनी होती है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। दोस्तों, जैसे ही आप ये काम कर लें उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा पानी। इसमें पानी आपने लगा देना है और फिर 15 दिन भूल जाना है। इसमें कोई खाद वगैरह नहीं डालनी है आपको। जैसे ही आपने दूसरा पानी लगाना है फिर आपने देखना है कि पौधा कितना बड़ा हो चुका है। जैसे ही पौधा 2 इंच पर आ जाए या 3 इंच पे आ जाए तो फिर आपने इसमें खाद डालनी है। खाद कौन सी डालनी है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। आपने 2 बोरियां लेनी है नेट्रो की, तो वो डालनी है आपने इस 1 एकड़ में। जैसे ही वो 2 बोरियां आप डाल लें फिर आपने वक्फ़ा दे देना है इसको, यानी पानी खुश्क होने तक देखना है कि जैसे ही पानी इसका खुश्क हो जाए यानी दोबारा से ज़मीन पानी मांग रही है तो फिर आपने इसको पानी लगा देना है। कोई खाद वगैरह नहीं डालनी है। और इसके अलावा अगर आपको लगे कि आपकी फ़सल को कीड़ा लग रहा है यानी कोई भी बीमारी इस पे आ रही है तो आपने लेमटा की एक स्प्रे मार देनी है। जैसे ही आप लेमटा की एक स्प्रे लगाएंगे तो आपकी फ़सल ज़बरदस्त हो जाएगी, यानी सब्ज़ हो जाएगी और इसके अलावा जो कीड़े वगैरह होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप ये काम कर लें उसके बाद देखें जब इस पे चौथे पानी की बारी आती है तो आपने जब चौथा पानी लगाना है तो यूरिया
की खाद डालनी है, सोना यूरिया की खाद डालनी है 1 बोरी फ़ी एकड़ के पीछे से। तो दोस्तों जैसे ही आप 1 बोरी फ़ी एकड़ के पीछे लगा लेते हैं तो फिर आपकी फ़सल मुकम्मल तौर पर रेडी है। यानी आपका कोई और ख़र्चा नहीं आएगा, सिर्फ 3 पानी और आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे आप 3 पानी और लगा लेते हैं तो आप की शलजम की काश्तकारी तैयार हो चुकी है। शलजम की फ़सल तैयार हो चुकी है। आपकी शलजम की फ़सल मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है इसको सेल करने की। तो सेल आपने इसको किस तरह से करना है, आपने शलजम को काटना है। काटने के बाद आपको पानी के साथ उसको फ्रेश करना पड़ेगा। जैसे ही फ्रेश कर लें आपने बोरे भर लेने हैं और फिर आपने मंडी में जाके इनको सेल करना है। वहाँ पे फ़रोख्त में खुद ब खुद आपको ढूंढते आएंगे और आपसे माल खुशी बखुशी उठाएंगे। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस पे टोटल ख़र्चा कितना आएगा। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। टोटल ख़र्चा फ़ी एकड़ के हिसाब से इतना आएगा। तो आपको बचत कितनी होगी ये भी आप थोड़ा अंदाज़ा लगा लें। इस साइड पे आपको इसकी बचत भी नज़र आ रही होगी। ये मेरा ख़ुद का कारोबार है, मैं ख़ुद ये कारोबार कर रहा हूँ। अगर आप भी करना चाहें तो ये कारोबार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।